नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लीडर्स स्कूल पे। देखो, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3, जिसमें हमने लगभग इसका 80% कवर कर लिया था। इसमें एक लास्ट छोटा सा टॉपिक बचा है, एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ देखो क्या होता है। एलसीएम जो बीजीय व्यंजक होते हैं उनको एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं और एचसीएफ किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। तो क्या है आपका लघुत्तम समावर्तक वह महत्तम यह इसको बोलते हैं एलसीएम। ये होता है एचसीएफ। क्या होता है? लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। सॉरी, ये होता है एलसीएम, मतलब लिख दिया। ये होता है एचसीएफ। तो यहाँ पे है कि बीजीय व्यंजकों के हमें क्या करना है, लघुत्तम समावर्तक और जो महत्तम समावर्तक है वो ज्ञात करने हैं कि किस प्रकार से हम इनको ज्ञात करते हैं। तो पहले इसका मतलब समझिए कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात आपके पास कोई भी बीजीय व्यंजक दे रखा है, जैसे मान लो ux और दो व्यंजक हैं आपके पास vx। क्या है? ये दोनों बीजीय व्यंजक हैं। अब इनके क्या करना है कि इनके गुणनखंड करने पे जो हमें प्राप्त संख्याएं होती है, उनमें से अभाज्य संख्याओं के जो मैक्सिमम, कौन सी अभाज्य संख्याओं की निम्न घात का गुणनफल होता है ना, वो कहलाता है आपका एलसीएम। सॉरी, अधिकतम जो घात का गुणनफल होता है वो कहलाता है आपका एलसीएम, और न्यूनतम घात का जो गुणनफल होता है वो कहलाता है आपका एचसीएफ। इसको एक एग्जांपल से समझिए एलसीएम और एचसीएफ को किस प्रकार से। तो और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? ये एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एलसीएम और एचसीएफ को एक एग्जांपल से समझते हैं कि किस प्रकार से हमें बीजीय व्यंजकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं। आपके पास एग्जांपल है, फोर ए स्क्वायर, इसको यूएक्स से लिखता हूं मैं, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी। ये आपके पास सी यूएक्स है, ये आपके पास दूसरा फलन ए बी स्क्वायर सी। आपके पास दो बीजीय व्यंजक दे रखे हैं, इनका क्या निकालना है आपको? इनका निकालना है आपको एलसीएम। क्या? एलसीएम। एलसीएम देखिए किस प्रकार से निकालते हैं। जो भी आपके पास बीजीय व्यंजक दे रखे हैं ना, उनके फैक्टर करते हैं और उनको अभाज्य संख्याओं के रूप में, अर्थात कि जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं ना, उनके गुणनफल के रूप में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 4 है, 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, अर्थात यहाँ पे देखिए 2 प्राइम नंबर होता है ना, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ए बी सी हमें पता नहीं है कि प्राइम नंबर है नहीं, लेकिन इनको एक की जो घात के रूप में इसको या फैक्टर, इसके फैक्टर कर दिए। नीचे वाले 2 इंटू 3, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर इंटू सी। ये आपके पास आ गए इनके फैक्टर। तो क्या होता है एलसीएम कि किन्हीं भी बीजीय व्यंजकों के गुणनफल या गुणनखंड से प्राप्त जो भी संख्याएं होती हैं, उनमें अभाज्य नंबर्स होते हैं, अर्थात प्राइम नंबर्स होते हैं, उनका गुणनफल ही क्या होता है? एलसीएम कहलाता है। गुणनफल की अधिकतम घात का गुणनफल कहलाता है। क्या कहलाता है? एलसीएम। किस प्रकार से? तो यहाँ से आपके पास एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, अधिकतम घात लेनी है। तो यहाँ इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 की अधिकतम घात कितनी है? 2। देखो ऊपर वाले में 2 की अधिकतम घात कितनी है? 2। 3 है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है, तो आपको 3 की अधिकतम घात कितनी लेनी है? 1। क्योंकि यहाँ पे 3 की घात कितनी है? 1। यहाँ पे a की घात 2, b की घात
2 और सी की घात 2। तो ये आपके पास आ गया 12 है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी। ये आपके पास आ गया एलसीएम। इस प्रकार से आपको जो भी बीजीय व्यंजक है अर्थात पोलिनोमियल्स है उनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। इस प्रकार से 12 है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर आपका हो गया एलसीएम। तो आपको किस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ निकालने ये आपको मैंने बताया। अब आपसे कोई पूछे कि इनका एचसीएफ किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो इसी एग्जांपल से एचसीएफ को भी समझिए। देखिए किस प्रकार से एचसीएफ में क्या होता है कि इनकी जो भी आपके पास प्राइम नंबर्स होते हैं ना, इनके फैक्टर करने पर जो भी आपके पास प्राइम नंबर आते हैं उनकी जो मिनिमम या न्यूनतम घात होती है वो घात लेते हैं। तो यहाँ पे 2 है, 2 की घात 1 गुणा 3 नहीं है, 3 नहीं लेना है क्योंकि कॉमन फैक्टर लेना है आपको, और ए की घात ए बी की घात 1 इंटू सी की घात 1। 3 इसमें है लेकिन 3 इसमें नहीं है। एचसीएफ में ये ध्यान रखना है कि कॉमन होने चाहिए दोनों में। तो यहाँ पे इसमें 3 था, इसमें 3 नहीं है तो 3 नहीं आएगा। ए है, बी है, सी है, और इनकी कितनी घात लेनी है, न्यूनतम घात लेनी है था, मिनिमम डिग्री लेनी है। तो ये आपके पास आ गया 2abc। ये आपके हो गए जो भी पोलिनोमियल्स होते हैं उनके एलसीएम और एचसीएफ। अब आपको क्या करना है कि कुछ भी इन पे जो भी बेस्ट एग्जांपल है वो किस प्रकार से करने हैं। देखो एलसीएम और एचसीएफ तो आप समझ गए होंगे, तो एक एचसीएफ का एग्जांपल और लेते हैं। देखिए ये आपके पास दो बीजीय व्यंजक दे रखे हैं। ux बराबर है 8a स्क्वायर बी स्क्वायर सी और vx बराबर है 18a स्क्वायर ए क्यूब बी इंटू सी क्यूब। क्या करना है, फैक्टर कर दो। तो 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू सी। 18 को कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर, ये तो 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू ए क्यूब इंटू बी इंटू सी क्यूब। ये हो गया क्या 18 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ये आ गए इनके फैक्टर्स। तो अब इनको क्या करना है, हमें क्या निकालना है, इनका एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, जो भी आपके पास प्राइम नंबर्स होते हैं उनकी न्यूनतम डिग्री का गुणनफल होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, इसमें 3 की पावर नहीं है। यहाँ से ए क्यूब में ए स्क्वायर आ गया, यहाँ से बी है, यहाँ से बी स्क्वायर, तो ये भी आपके पास बी आ गया और ये आपके पास सी आ गया। तो ये आ गया 2a स्क्वायर बी सी। ये एक एच शेप होता है नॉर्मली। देखो एच शेप क्या होता है कि ये आपके पास एक सा हाईएस्ट बड़ी संख्या है जिसका 8a स्क्वायर बी स्क्वायर और 18a क्यूब बी, जो भी आपके पास दोनों फलन है ना, उनको पूरा सा पूरा डिवाइड था, शेष पर 0 आएगा, मतलब पूरा का पूरा डिवाइड होगा। इसको ही हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ। तो ये आपके पास आ गया 2a स्क्वायर बी इंटू सी, जो कि आपका क्या हो गया, जो भी आपके पास जो भी बीजीय व्यंजक दे रखे हैं उसका एचसीएफ। अब इस पे एक एग्जाम्पल और समझिए कि जो भी आपके पास, ये तो नॉर्मली एग्जाम्पल है जो कि इजी है, इसका एक आपके पास एग्जाम्पल है, ux दे रखा है आपको -2 x -1 x -2 x +3 और vx दे रखा है 3 x -1
एक्स माइनस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फाइव। ये आपके पास यू एक्स दे रखा है और एक दे रखा है वी एक्स। तो आपको क्या निकालना है कि इनका एलसीएम निकालना है। तो आप एलसीएम किस प्रकार से निकालोगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास बीजीय व्यंजक होते हैं उनके फैक्टर करते हैं। इसमें तो देखो पहले से ही फैक्टर दे रखे हैं, है ना। क्या दे रखे हैं? पहले से इनके तो फैक्टर दे रखे हैं, क्योंकि यू एक्स को देखो माइनस टू इंटू मल्टीपल एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस थ्री, इनको तो पहले से ही क्या कर रखा है? फैक्टर में रख रखा है। ये हो गए गुणा गुणा फैक्टर में। हमारा स्टेप फर्स्ट में क्या काम होता है कि इनको फैक्टर में तोड़ते हैं। फैक्टर में है, ऊपर वाले में देखिए क्या किया था, फैक्टर में पहले से नहीं दे रखा था कि और ये प्राइम नंबर्स, आप थोड़ा मैटर ना आपको समझ में नहीं आया ना प्राइम नंबर्स का, तो जो भी आपके पास ये नंबर्स आते हैं ना केवल जैसे 4, 6, इनमें आपको प्राइम नंबर की पावर में लिखना होता है। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनमें उनको क्या और अधिक यानी उनके फैक्टर नहीं किए जा सकते। पहली तो बात, उनमें उनकी संख्या का केवल भाग जाता है। जैसे आपके पास 2 है, 3 है, तो आप में 3 का ही भाग जाता है, 3 के अलावा किसी का ही नहीं भाग जाता। एक को आपको छोड़ना है, एक को नंबर नहीं लेना है। 2 में 2 का ही जाता है, 5 में 5 का ही जाता है, और किसी भी नंबर्स का भाग या डिवाइड नहीं होता है। तो ये आपके पास प्राइम नंबर आते हैं जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये पास इसके पास बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो आपको क्या करना होता है, ये प्राइम नंबर्स की पावर के रूप में लिखना होता है। तो क्या करोगे? प्राइम नंबर्स की पावर के रूप में लिखोगे। और जो भी यहाँ पे ये वेरिएबल नंबर्स आते हैं ना, जो भी आपके पास देखिए जैसे आ गया ए बी सी, इसमें आ गया, सॉरी इसको भी रब कर दिया गया। देखो फिर से इसको लिखते हैं। आपके पास है यू एक्स दे रखा है -2 एक्स -1, एक्स -2, एक्स प्लस 3, और वी एक्स है आपके पास 3 एक्स -1, एक्स -2, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 5। ये आपके पास यू एक्स और वी एक्स है। आपको क्या करना है? इनका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो किस प्रकार से करोगे? सबसे पहले फैक्टर, तो फैक्टर तो पहले से किए हुए हैं दोनों के, देख लो। अब अगला प्रोसेस होता है कि जो भी आपके इनको क्या करते हैं कि प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स 2 है, 3 है, तो इनकी तो मैक्सिमम डिग्री लिखते हैं। और जो भी आपके पास शेष आते हैं ना, उनकी भी आपको क्या करनी होती है? कॉमन बोलते हैं उनको, कॉमन फैक्टर होते हैं। उनकी मैक्सिमम डिग्री का गुणनफल ही क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ से क्या हो गया? 2 आ गया, 3 आ गया, माइनस आ गया। माइनस इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन 2, 3 मल्टीपल एक्स -1 की मैक्सिमम कितनी है? पावर 1। देखो इनकी सभी की पावर क्या है? 1 1। जब कोई भी पावर नहीं दी जाती है ना, तो उसकी पावर 1 होती है। एक्स -1 इंटू एक्स -2, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 5। अब आप सोच रहे हो यहाँ पे एक्स प्लस 5 है, इसमें एक्स प्लस 5 नहीं है, तो आपको तो मैक्सिमम डिग्री नहीं है। तो मान लो उसकी पावर कितनी है? 0 है। 0 है तभी तो नहीं है, क्योंकि 0 का मान, किसी भी पावर की 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। अब 1 को मल्टीपल करोगे तो वही संख्या आएगी। तो इसमें एक्स प्लस 5 है, लेकिन इसमें एक्स प्लस 5 नहीं है। तो आपको मैक्सिमम पावर लिखनी है एक्स प्लस 5 की पावर 1। किसमें? एलसीएम में। और एलसीएम में क्या होते हैं? उनकी न्यूनतम घात। अतः जैसे एक्स प्लस 5 नहीं है इसमें, तो एक्स प्लस 5 को हम नहीं लिखेंगे। किसमें? एचसीएम में। एलसीएम में तो हमें लिखना होता है। तो ये आपके पास आ गया -6 एक्स -1, एक्स -2, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 5। इस प्रकार से हम जो भी बीजीय व्यंजक होते हैं उनके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो ये आप, ये छोटा सा टॉपिक था। एक या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता इससे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ आपका चैप्टर 3 पूरा कंप्लीट होता है।
अब इसमें कुछ मैंने लगभग सभी क्वेश्चन करवा दिए, लेकिन एक 3-4 क्वेश्चन है और है जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है, उनको भी कर लेते हैं। देखिए कौन से आपके पास है कि क्वेश्चन है बीजीय व्यंजक अक्ष स्क्वायर क्या दे रखा है आपके पास, एक बीजीय बहुपद है या बहुपद बोल दो, लिख लेंगे। क्या आपके पास है कोई बहुपद है अक्ष स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k बराबर 0। के शून्य एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम मानुपाती है। तो के का मान आपको क्या करना है, ये आपके पास बहुपद दिया गया है 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस के बराबर 0। तो आपको क्या करना है कि जो भी आप ये बहुपद है इसके जो भी शून्य गए वो क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। अब माना ऐसा मान लो कि जो भी आपके पास बहुपद है, बहुपद 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस के बराबर 0 के शून्य क्या है, अल्फा बीटा है। हमारे पास यदि शून्य नहीं दिए गए हैं अर्थात रूट्स नहीं दिए गए हैं तो हम क्या मानते हैं, अल्फा और बीटा। तो ये आपके पास बहुपद है जिसके हमने माना कि शून्य क्या है, अल्फा और बीटा। अब आपके पास यहाँ पे देखो क्या कंडीशन दे रखी है कि शून्य का वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। व्युत्क्रमानुपाती मतलब एक दूसरे के उल्टे हैं, अर्थात जैसे मान लो एक अल्फा है तो दूसरे का मान आपके पास यदि एक मूल, यदि फर्स्ट रूट क्या है आपके पास अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/अल्फा, जो कि किसका मान है, बीटा का। समझे कि शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, अर्थात एक अल्फा है तो दूसरा कितना है, बीटा। तो यहाँ से देखिए 1/अल्फा बराबर बीटा, तो अल्फा बीटा क्रॉस मल्टीपल कीजिए तो अल्फा बीटा बराबर 1 आ गया। ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। एक कंडीशन यहाँ से निकल कर आ गई। आपको क्या करना है, के का मान निकालना है। अब मैंने आपको बताया था कि जो भी हमने प्रूव किया था कि किसी भी पोलिनोमियल्स के जो भी शून्यांक होते हैं वह गुणांक के बीच जो संबंध की सत्यता की जांच करते हैं, तो वहाँ पे हमने दो बातें पढ़ी थी, एक शून्यकों का योगफल, एक शून्यकों का गुणनफल। तो हमने लिखा था वहाँ से शून्यकों का योगफल क्या लिखा था, शून्यकों का योगफल और 1/10 शून्यकों का गुणनफल। अब हम यहाँ पे लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। क्यों, क्योंकि हमें अल्फा बीटा दे रखा है, गुणनफल दे रखा है, उसका मान कितना है 1। यहाँ से भी हम जो भी हमारे पास इक्वेशन है उसे भी हम अल्फा बीटा का मान निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, c/a। c का मान कितना होता है, देखिए यहाँ से जो भी अचर राशि होती है वो c का मान होता है, a होती है अक्ष स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ से अल्फा बीटा बराबर क्या आ गया,
k/5। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखो, अल्फा बीटा का मान 1, अल्फा बीटा का मान k/5, अर्थात दोनों बराबर हैं, मतलब k/5 का मान कितना है 1। यहाँ से k/5 का मान कितना आ गया 1, तो k का मान आपके पास निकल कर आता है 5। इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऐसे करना है। तो देखिए नॉर्मली मैंने क्या किया था कि मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चला कि आपके पास जो भी बहुपद है उसके शून्य शून्य का हमारे पास नहीं है, तो मान लिए कि अल्फा और बीटा है, तो x² 5x² + 13x + k = 0 के शून्य क्या है, अल्फा बीटा है। तो फर्स्ट रूट हो गया अल्फा, दूसरा क्या हो गया 1/अल्फा, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब उल्टे हैं अर्थात रिवर्स है। तो 1/अल्फा बराबर क्या हो गया बीटा, क्रॉस मल्टीपल किया तो अल्फा बीटा का मान 1 आ गया। ये आपके पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। तो हमने ये पढ़ी थी शून्यकों का योगफल और गुणनफल किस प्रकार के फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा बराबर अचर पद बटा अक्ष स्क्वायर का गुणांक, तो ये होगा c/a। तो यहाँ से k का मान आ गया 5। तो इस प्रकार से हम जो भी हमने क्वेश्चन किया था किस प्रकार से, देखिए ये हो गया आपका। अब इसमें एक और अच्छा क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ड है, रूट्स पे। x बराबर 1 समीकरण देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपके पास समीकरण है ax² + ax + 3 तथा x² + x + b। ये आपके पास दो समीकरण है जिसका उभयनिष्ठ मूल होता है एक, x बराबर 1 इसका उभयनिष्ठ मूल है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, अर्थात दोनों में दोनों का एक मूल है, अर्थात x बराबर 1 जिसमें भी हमने जो भी पोलिनोमियल्स होते हैं अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उनके हमने फैक्टर निकाले थे, फैक्टर मेथड, स्क्वायर मेथड, श्रीधर आचार्य सूत्र से जो भी फैक्टर आए थे। तो ये बोल रहा है कि इसका जो x बराबर 1 है इसका एक फैक्टर है और इसका भी है, अर्थात दोनों का कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर है तो यदि आप x की जो भी इक्वेशन दे रखी है उसमें वैल्यू पुट करोगे तो जो भी मान आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, इसका 0 आना चाहिए। किस प्रकार से देखिए, आपके पास इक्वेशन है ax² फर्स्ट देखिए, तो यदि x बराबर 1 समीकरण का मूल है तो यदि मूल है तो इसमें यदि एक मान रखोगे x बराबर 1 रखोगे तो इस जो भी आपके पास इक्वेशन है उसका मान कितना आएगा 0। मूल को मैंने बोला कि शून्य भी बोलते हैं अर्थात रूट्स भी बोलते हैं, तो x बराबर 1 इसमें रखो तो ये आएगा a × 1 का स्क्वायर प्लस a प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से a प्लस 3 बराबर 0, तो 2a प्लस 3 बराबर 0, 2a इधर 3 जाएगा तो माइनस का, तो a का मान आ गया -3/2। आपको पूछा था क्या, ab का मान पूछा है, a का मान तो निकल कर आ गया -3/2। अब x बराबर 1 इस समीकरण का भी मूल है, कौन से का, x² x + 1 बराबर b। यदि x बराबर 1 समीकरण का मूल है तो इसका भी यदि आप x की जगह 1 रखेंगे ना तो मान कितना आएगा 0।
तो ये हो गया 1 + 1 + b = 0। तो b की वैल्यू यहाँ से आ गई -2। आपको क्या पूछा है, ए बी पूछा है। आपके पास a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, मल्टीपल कीजिए -3/2 इंटू -2। देखो माइनस को माइनस से मल्टीपल करते हैं तो हमेशा हो जाता है प्लस का। तो ये हो गया प्लस का, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया आपके पास 3। तो ए बी का मान निकल कर आता है 3। इस प्रकार से देखो जो भी हमने क्वेश्चन किए थे उनमें सारी बातें, ये जो भी कंसेप्ट है सारे क्लियर किए थे कि यदि किसी भी समीकरण का कोई मूल है तो वो उसको यदि पुट करेंगे उस वैल्यू ये इक्वेशन में तो उसका मान कितना आना चाहिएगा, 0। यदि किसी का शून्य का है तो शून्य की भी उसमें पुट करेंगे तो शून्य क्या होता है, जिसपे बहुपद या पोलिनोमियल्स या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी आपके पास बीजीय व्यंजक है उनका मान कितना होता है, 0 होता है। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। अब आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो भी एग्जाम में आने लायक है, तो देखिए आप इसको। और लगभग सभी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। एक लास्ट सवाल आपका, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। भूखंड की लंबाई भूखंड की चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो आयताकार भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्या दे रखा है आपके पास, एक आयताकार भूखंड है। किस प्रकार से, देखो ये आयताकार, आई जानते हो आप क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ये आपके पास एक आयताकार भूखंड है। भूखंड मतलब खेत होता है, एक आयताकार है ये आपके पास, जिसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, जिसका क्षेत्रफल दे रखा है आपके पास 528 मीटर स्क्वायर। मतलब जो भी इसकी डायमेंशन है, अर्थात जो भी लंबाई चौड़ाई है वो किसमें, मीटर में। मीटर स्क्वायर का मतलब यही होता है भूखंड की लंबाई। अब भूखंड की लंबाई चौड़ाई का हमें कोई आइडिया नहीं है कि क्या क्या दे रखा है, तो मान लेते हैं यदि कोई चीज दे नहीं रखी है तो उसको मान ले रहे हैं। मान लीजिए आप, माना भूखंड की लंबाई कितनी है, अक्ष मैंने मानी, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी यहाँ से, कि भूखंड की लंबाई चौड़ाई से के दुगने से, लंबाई के दुगने से, ये हो गया लंबाई x थी तो दुगने से एक अधिक है, तो ये हो गई एक अधिक। किस प्रकार से आया कि भूखंड की लंबाई होती है वो क्या है, अक्ष है, मान लिया हमने। और इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इसकी जो चौड़ाई है वो लंबाई के दुगने से, लंबाई x थी तो लंबाई के दुगने से एक अधिक हो गई। क्या है कि चौड़ाई दुगने से एक अधिक है, तो ये आपके पास लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई। अब क्षेत्रफल दिया गया 528 मीटर स्क्वायर। आप जानते हो जो भी आयताकार होता है उसका क्षेत्रफल या क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला, लंबाई इंटू लेंथ इंटू हाइट, या लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई लेंथ इंटू ब्रेथ। तो भूखंड का क्षेत्रफल कितना है आपके पास, 528 मीटर स्क्वायर। क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितनी है ये आपके पास, ये मीटर में मान लेना क्योंकि क्या आपको भी एरिया किस में दे रखा है, मीटर में। तो लंबाई कितनी हो गई, अक्ष, चौड़ाई कितनी हो गई 2x + 1 बराबर
528। तो यहाँ से अक्स को मल्टीपल कीजिए तो ये आ गया 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ये 528 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। ये आपके पास देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि लंबाई निकालनी है, अर्थात अक्स का मान निकालना है। अक्स का किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अक्स का मान किस प्रकार से निकालते हो? 3 तरीके बताए थे, फैक्टर मेथड, स्क्वायर मेथड और श्रीधर आचार्य सूत्र, जिससे आपके पास अक्स की वैल्यूज आ जाएगी। तो देखिए अब इसके देखो आप फैक्टर कर नहीं पाओगे क्योंकि बहुत बड़े हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे इजी तरीका क्या है, श्रीधर आचार्य सूत्र। कोई सा भी किसी भी प्रकार का आपके पास इक्वेशन हो, आप उससे फैक्टर श्रीधर आचार्य सूत्र से अक्स का मान निकालोगे। क्या होता है, अक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। तो b की वैल्यू आ गई माइनस, कितनी आ गई b की वैल्यू, यहाँ से देखिए ए बी की क्या क्या होते हैं, देखो a होता है x² का गुणांक, b होता है x का गुणांक, c होता है जो भी हमारे पास नंबर्स होते हैं, केवल नंबर अचर राशि होती है, वो होता है c। तो b कितना है -1 प्लस माइनस b का स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर 1 होता है, -4 इंटू a का मान 2, c का मान -5 to 8 बटा 2 इंटू ए का मान कितना है 2। देखो -1 प्लस -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 2 इंटू 5 to 8 होता है 4 2 2 4, कितना होता है 4 2 2 4। मल्टीपल करके देंगे ना, गुणा करके देख लेना कितना होता है 4 2 2 4 बटा 4, ये आपके पास होगा -1 प्लस -5 बटा 4, सॉरी 65 बटा 4। 4225 का जो अंडर रूट होता है वो होता है 65। अंडर रूट निकालना मैंने बताया किस प्रकार से निकालते हो आप 2 का भाग देना, इस प्रकार से आपके पास जो भी आएंगे ना उनको गुणा करके लिख देना, वही आपके पास आ जाएगा उनका क्या, सॉरी इस प्रकार से नहीं निकालना, आपको जो भी बड़ी बड़ी संख्याएं नंबर्स होती हैं उनके अंडर रूट किस प्रकार से निकालते हो आप पिछली कक्षाएं हैं उनमें आप पढ़ चुके हो, तो आप इसका जिसे आप निकाल लोगे ना। तो -1 प्लस -65 बटा 4 हो गया। तो आपको यहाँ से क्या करना है कि एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। तो प्लस लूंगा तो यहाँ पे आएगा -1 प्लस 65 बटा 4, 65 बटा 4 हो गया, कितना हो गया 16 आ गया। और माइनस लोगे तो यहाँ से आएगा -1 माइनस 65 बटा 4, यह आपके पास आ गया 66 बटा -4। 4 से डिवाइड नहीं होता है ना, तो ये -2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 30/2। तो ये x के 2 मान आ गए, एक तो -30/2 और एक x का मान आ गया यहाँ से 16। मेरे को एक बात बताओ, क्या लंबाई चौड़ाई माइनस में हो सकती है? किसी ने लंबाई चौड़ाई माइनस में सुनी है कि उसकी हाइट है, उसकी लंबाई ऊंचाई कितनी है -5 फुट, कभी माइनस में देखा है? तो माइनस को तो कभी हाइट और डिस्टेंस होती नहीं है। तो आपके पास एक आंसर आता है अक्ष का मान 16, तो ये आ गई आपकी लंबाई। तो यहाँ से अक्ष की जो लंबाई हो जाएगी आपके पास 16, और यहाँ से देखो 16 रखोगे तो ये आ गई 33 मीटर, ये आपके पास चौड़ाई हो गई। इस प्रकार से जो भी ये क्वेश्चन आते हैं ना, इनमें एक ध्यान रखना है, आपको केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। यदि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो आप तो अक्ष की वैल्यूज आराम से निकाल लोगे, क्योंकि आपको 3 तरीके बताए हैं अक्ष का मान निकालने की। तो जो भी क्वेश्चन होते हैं इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हल करना होता है। आपको केवल ध्यान रखना है, ट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।